चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे बादशाह की कहानी जानते हैं जिसने अपना साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बल्कि अपनी सोच और अपने दिल से बनाया था। एक ऐसा राजा जिसके लिए हिंदुस्तान को जीतना काफी नहीं था, वो तो उसे एक करने का सपना देख रहा था। जी हाँ, ये कहानी है मुगल सम्राट अकबर की, जिसे इतिहास ने द ग्रेट या महान का खिताब दिया। सिर्फ 13 साल, सोचिए तो जरा, एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर बच्चे दुनिया को समझना बस शुरू ही कर रहे होते हैं, तब अकबर के कंधों पर एक बहुत बड़े बिखरे हुए साम्राज्य को संभालने का बोझ आ गया था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उसके बचपन से, क्योंकि अकबर को महान समझने के लिए पहले उसके उन तूफानी सालों को जानना बहुत जरूरी है जिन्होंने उसके पूरे शासन की नींव रखी। अकबर का जन्म महलों की शान और शौकत में नहीं हुआ था, बल्कि तब हुआ जब उसके पिता हुमायूं दर-बदर भटक रहे थे। उसका बचपन संघर्षों और मुश्किलों के बीच बीता। सिंहासन तक का रास्ता कांटों से भरा था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां एक नौजवान लड़के को न सिर्फ अपना ताज बचाना था बल्कि ये साबित भी करना था कि वही असली बादशाह है। साल 1556, ये साल अकबर की जिंदगी में एक तूफान लेकर आया। पहले पिता हुमायूं की अचानक मौत, फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में ताजपोशी, और फिर उसी साल पानीपत की दूसरी निर्णायक लड़ाई। बस इस एक जीत ने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली का तख्त अब हमेशा के लिए उसका था। हाँ, इन शुरुआती जीतों में उनके संरक्षक बैरम खां का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब अकबर ने फैसला किया कि अब साम्राज्य की लगाम वो खुद अपने हाथों में लेंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं था, ये एक लड़के का बादशाह बनने का ऐलान था। और यहीं से अकबर की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब फोकस जंग जीतने से हटकर एक नए विजन पर जाता है, एक ऐसे हिंदुस्तान का विजन जो एक हो, मजबूत हो। राजस्थान से लेकर बंगाल तक, काबुल से दक्कन तक, अकबर ने सैन्य ताकत से अपने साम्राज्य को फैलाया तो जरूर, लेकिन जमीन जीतना एक बात है और उस जमीन पर रहने वाले अलग अलग लोगों को जोड़ना बिल्कुल दूसरी। और यही था अकबर का असली इम्तिहान और उसकी असली जीत भी। अकबर ये बात समझ गया था, तलवार डर पैदा करती है और डर से मिली जीत ज्यादा दिन नहीं टिकती। असली ताकत तो दिलों को जीतने में है, जो इज्जत और एकता बनाती है। और बस यही सोच उसके पूरे शासन का सेंटर पॉइंट बन गई। और इस सोच का सबसे बड़ा सबूत उसकी राजपूत पॉलिसी। ये एक जीनियस मूव था, एक मास्टर स्ट्रोक। जिनसे लड़ाइयां होती थी उनसे शादी के रिश्ते बनाए, दुश्मनों को दोस्त बना लिया, उनके राज्य उन्हें वापस दे दिए और अपने दरबार में बड़े बड़े ओहदे भी दिए। नतीजा, जो सबसे बड़े दुश्मन हो सकते थे वो बन गए सबसे मजबूत साथी। विजन होना एक बात है, लेकिन उस विजन को हकीकत बनाना वो अलग ही चीज है। तो चलिए अब देखते हैं कि अकबर ने इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कौन से सिस्टम्स बनाए। उसने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था मनसबदारी सिस्टम। सीधे शब्दों में, हर अधिकारी को एक रैंक यानी मनसब मिलता था। इस रैंक के हिसाब से उसकी सैलरी, उसके सैनिक, उसके घोड़े सब तय होता था। एक एकदम क्लियर कट सिस्टम। इसे सबकी जिम्मेदारी और वफादारी दोनों तय हो गईं। और यही सिस्टम आगे चलकर मुगल प्रशासन की बैकबोन बन। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने भूमि राजस्व प्रणाली को सुधारा ताकि किसानों पर बोझ कम हो और खजाना भी भरा रहे। साथ ही न्याय व्यवस्था को भी मजबूत किया गया, एक स्थिर समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। अकबर की इस सहिष्णु सोच का शायद सबसे बड़ा सिंबल था दीन-ए इलाही। अब ये कोई नया धर्म बनाने की कोशिश नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी फिलॉसफी थी जो हर धर्म के अच्छी बातों को, जैसे नेकी, शांति, एकता, इन सब को एक साथ लाने की कोशिश थी। भले ये आइडिया ज्यादा फैला नहीं, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि अकबर अपनी सोच में अपने वक्त से कितना आगे था। एक मजबूत साम्राज्य तो बन रहा था, लेकिन अकबर के दौर में सिर्फ सीमाएं नहीं बढ़ रही थीं, कला, संगीत, ज्ञान, इन सब का भी जबरदस्त विकास हो रहा था। चलिए देखते हैं क्यों उसके जमाने को गोल्डन एज कहते हैं। अकबर को असली हीरों की परख थी, और ये हीरे सिर्फ योद्धा नहीं थे बल्कि कवि, संगीतकार और विद्वान भी थे। उसने अपने दरबार में उस जमाने के 9 सुपरस्टारों को इकट्ठा किया जिन्हें हम नवरत्न के नाम से जानते हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी, तानसेन का संगीत, टोडरमल का फाइनेंशियल जीनियस, इन सब ने मिलकर अकबर के दौर को अमर बना दिया।
बस कला और ज्ञान के लिए अकबर का यही प्यार था, जिसने एक ऐसा माहौल बनाया जहां संस्कृति ने नई ऊंचाइयों को छुआ। और इसीलिए इस दौर को इतिहास में सोने का युग कहा जाता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर वो क्या चीज है जो एक शासक को महान बनाती है? चलिए अकबर की मौत और उसकी विरासत को देखकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। साल था 1605। एक लंबा शानदार दौर खत्म हुआ। अकबर की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या एक बादशाह की कहानी उसकी मौत के साथ खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। तो अकबर ने अपने पीछे क्या छोड़ा? एक मजबूत, एकजुट मुगल साम्राज्य। ये तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ी विरासत थी, सभी धर्मों के लिए इज्जत का संदेश और एक ऐसे बादशाह की मिसाल जो जमीनों पर नहीं, दिलों पर हुकूमत करता था। और अकबर की पूरी कहानी शायद हमें एक ही चीज सिखाती है कि असली ग्रेटनेस ताकत या जीत में नहीं, बल्कि सहिष्णुता और इंसाफ में होती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद सवाल वापस वही आ जाता है, क्या अकबर सच में महान था? उसकी नीतियां, उसकी जीतें, उसकी विरासत, इन सबको सामने रखें तो इस सवाल पर सोचना तो बनता है। इस पर विचार करना जरूरी है।